जितने भी मेरे ऑडियंस हैं सबको प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिस कहानी का नाम है कभी नहीं ख़त्म होने वाली कहानी। कहानी इस प्रकार है। एक राजकुमारी थी। राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई। माता पिता ने दबाव बनाया कि बेटी विवाह करो, तो उसने शर्त रख दिया कि मैं उसी लड़का से विवाह करूंगी जो मुझे ऐसी कहानी सुनावे जो कभी समाप्त ना हो। तो स्वयंवर लगा और स्वयंवर में एक से एक विद्वान पहुंचने लगे। साथ में राजकुमारी का ये भी शर्त था, यदि कहानी समाप्त हो जाता है तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। सबके मन में अरमान था कि राजकुमारी से मेरी शादी हो। लोग बड़े बड़े कहानी लेकर पहुंचने लगे, पर किसी का कहानी 1 घंटे में समाप्त हो जाता है, किसी का 2 घंटे में समाप्त हो जाता है, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, और सबों को बंदी बना लिया जाता है। एक गांव में एक युवक जो गाय चराया करता था, खेती बाड़ी करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, ABCD का ज्ञान नहीं, क ख का ज्ञान नहीं। उसे पता चला कि स्वयंवर लगा हुआ है, कहानी सुनाना है। उसने घर में प्रस्ताव रखा कि आज मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, आज मैं राज दरबार में जाऊंगा कहानी सुनाने के लिए, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। गांव समाज के लोग जमा हो गए। बोला, बुड़बक, वहाँ तो बड़े बड़े कहानीकार को बंदी बना लिया गया और तुम कहानी सुनाओगे? बोला, हाँ मैं कहानी सुनाऊंगा। माना नहीं, चला गया दरबार में। दरबारी उनका चेहरा देख करके उनको हटाने का प्रयास कर रहा था, पर राजकुमारी सब देख रही थी। राजकुमारी ने इशारा किया, उसे आने दो। चला गया। जब उसकी बारी आई और राजकुमारी के बगल में वो बैठा, राजकुमारी बोली, कहानी सुनाओ। उसने शर्त रख दिया कि मैं तो कहानी सुनाऊंगा, लेकिन राजकुमारी मेरा एक शर्त ये है कि जब मैं कहानी कहूँगा आपको हर एक बार हुंकारी भरना है, और यदि आपने हुंकारी भरना बंद कर दिया तो आपकी हार मानी जाएगी, आपको मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी मान गई। उसको लगा कि कितना लंबा कहानी कहेगा, अरे 1 दिन में समाप्ति हो जाएगा। कहानी कहने लगा। वो हर एक बार हुंकारी भर रही है। तो कहानी उसका ये था, उसने कहा कि देखिए कहानी मेरा ये है, एक राजा था। अब राजा के राज्य में इतना अनाज हुआ कि राजा ने मन में विचार किया कि हो सकता है अगला साल अकाल पड़ जाए, क्यों नहीं सारे अनाज को गोदाम में रखवा दिया जाए। एक बहुत बड़ा गोदाम बना और सारे अनाज को गोदाम में रखवा दिया गया। लेकिन नीचे से चूहा उसमें बिल कर देता है, और बिल कर दिया तो कुछ अनाज बाहर निकलने लगा। एक चिड़िया को पता चल गया। चिड़िया गई और दाना खाई और वहाँ से उड़ गई। अब क्या हुआ कि उसके उड़ने के बाद वो दूसरी चिड़िया को बता दी, तीसरी को बता दी, चौथी को बता दी। अगला दिन हुआ तो उसके राज में जितने भी चिड़िया थे सब आकर के गोदाम में अनाज खाने के लिए कतार में लग गई। अब राजकुमारी कह रही है फिर। बोला, फिर क्या होना था? पहली चिड़िया दाना ली, फिर उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया दाना ली, उड़ गई। बोला फिर तीसरी चिड़िया दाना ली, उड़ गई। बोला फिर चौथी दाना ली, उड़ गई। फिर फुर फिर फुर फिर फुर। राजकुमारी कहती है कहानी आगे तो बढ़ाओ। बोला, कहानी आगे कैसे बढ़ेगा? अभी तो हजारों हजार चिड़िया लाइन में लगी हुई है, आखिर सब दाना लेगी तब तो। अब राजकुमारी कह रही है फिर, और वो कहता है फुर फिर फुर फिर फुर। राजकुमारी समझ गई कि अब इनका कहानी समाप्त नहीं होगा। बोला, आज तो चिड़िया चली गई, अब क्या है कि बोला अब क्या हुआ? बोला, अगले दिन फिर सब चिड़िया आई, उसको तो मालूम था, सब कतार में लग गई। फिर क्या था? फिर पहली चिड़िया दाना लेती है, उड़ गई, फुर। बोला फिर दूसरी चिड़िया दाना ली, उड़ गई, फुर। अब राजकुमारी जोर से कहती है फिर, ये आस्ते से कहता है फुर फिर फुर फिर फुर। अब जितना बल इस नवयुवक को पड़ता है उससे अधिक बल राजकुमारी को हुंकारी भरने में पड़ रहा है। राजकुमारी को समझ गई कि इनका कहानी समाप्त नहीं होगा। राजकुमारी अंत में हार मान लेती है और उस युवक का विवाह समझिए राजकुमारी के साथ हो जाता है। तो भाग्य अपना अपना है। कितने लोग अपने भाग्य को बनाने के लिए, तकदीर को बनाने के लिए पूरे दुनिया का चक्कर लगा देते हैं, लेकिन वो अपने हालात का, उनका हालात वैसे के वैसे रह जाता है। और कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, घर से बाहर निकले, ऐसे लोगों से उनका मिलन हो जाता है, टकराव हो जाता है कि सारा परेशानी समाप्त हो जाता है। अपना अपना भाग्य है। बोलिए भक्त भगवान की जय।